आपदा में बेघर अनाथ बच्चों का सहारा बना वक्फ बोर्ड। विकास नगर के भीमावाला गांव में बारिश के दौरान मकान ढहने से बेघर हुए 3 अनाथ भाइयों की मदद के लिए उत्तराखंड वक्फ बोर्ड आगे आया है। वक्फ बोर्ड अध्यक्ष शादाब शम्स ने बच्चों से मुलाकात कर 51,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी और आगे भी हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। भीमावाला गांव में बीते दिनों तेज बारिश के दौरान मकान ढहने से तीनों अनाथ भाइयों के सामने रहने का संकट खड़ा हो गया था। हालात की जानकारी मिलने पर वक्फ बोर्ड अध्यक्ष शादाब शम्स, विधायक मुन्ना सिंह चौहान और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ मौके पर पहुंचे। शादाब शम्स ने बच्चों को 51,000 रुपये का चेक सौंपते हुए कहा कि जरूरतमंद की मदद करते समय वक्फ बोर्ड धर्म और जाति नहीं देखता। उन्होंने बच्चों की पढ़ाई, आवास और दूसरी जरूरतों में भी हर संभव सहयोग का भरोसा दिलाया। ये बच्चे हैं जिनके माँ बाप नहीं है और इनका घर गिर गया है, कोलैप्स कर गया है बरसात के कारण। तो हमें लगा कि वक्फ बोर्ड सदके ज़कात खैरात के पैसे से चलने वाली संस्था है और इसके ऊपर पहला हक इन्हीं यतीमों का, इन्हीं मजलूमों का है कि जिनको सबसे पहले इसका अधिकार मिलना चाहिए। तो सरकार अपने तौर पे काम करेगी, माननीय विधायक जी ने भी आश्वासन दिया है, वो अपने तौर पे इनकी सहायता कराएंगे, लेकिन वक्फ बोर्ड की भी जिम्मेदारी है, जहां कम वहां हम। तो उसी भूमिका को निभाते हुए वक्फ बोर्ड यहाँ हाजिर हुआ है और इन यतीमों के सर पे हाथ रखा है और हमने कहा है, आज 51,000 का चेक हमने इनको दिया है और कहा है कि इनकी पढ़ाई की सारी जिम्मेदारी वक्फ बोर्ड लेगा। इनके आगे भी जो इनकी मदद की आवश्यकता पड़ेगी, वक्फ बोर्ड उसमें ताकत के साथ खड़ा होगा। और मैं फिर इस बात को दोहरा रहा हूं कि वक्त की संपत्ति ये यतीमों के लिए होती है, ये मिस्कीनों के लिए होती है, बेवा बहनों के लिए होती है, जो बेसहारा लोग हैं उनका सहारा बनना चाहिए था वक्फ बोर्ड। लेकिन हमने देखा कि 75 सालों में जिस तरह से 70-75 सालों में लूट हुई, वो कहीं गरीब मुसलमानों को कुछ मिला नहीं। वक्फ अकूत संपत्ति का मालिक, लेकिन कभी गरीबों के लिए कुछ करते हुए वक्फ को नहीं देखा गया। ये मोदी धामी सरकार है जहां बिल्कुल ईमानदारी के साथ ये तय किया गया है, गरीबों का हक गरीबों को मिले। तो जहां परेशान हाल लोग होंगे उनकी मदद के लिए वक्फ बोर्ड इसी तरह से आगे आता रहेगा और हमें उम्मीद है कि इन बच्चों के सर पे यहाँ मजबूत सरकार है, माननीय विधायक जी मजबूत हैं, हमारे तमाम नेतागण यहाँ के बहुत मजबूत हैं, सब लोग हाथ रखेंगे और साथ में वक्फ बोर्ड भी एक सहयोगी की भूमिका में रहेगा। जहां कम वहां हम हैं की भूमिका में वक्फ बोर्ड अपना काम करेगा। और मुझे उम्मीद है कि यहाँ तो विकास नगर के लोग बहुत अच्छे लोग हैं, वो सब लोग बढ़ चढ़कर इस परिवार की मदद करेंगे, इन बेसहारा यतीम बच्चों की मदद करेंगे, इनके ऊपर हाथ रखेंगे और इनका घर दोबारा से स्थापित होगा, ऐसा मेरा मानना है। कई लोग जरूरतमंद है, उनके लिए क्या कुछ कहेंगे? देखिए, जहां जो जो जरूरतमंद है और वक्फ बोर्ड जिस हैसियत में है, वक्फ बोर्ड तमाम लोगों के साथ खड़ा है। हम लगातार वक्फ बोर्ड उत्तराखंड ने नई शुरुआत की कि हमने वक्फ किट बांटना, ईद किट बांटना शुरू किया कि जब 1 महीने के रोजे रखने के बाद कोई भूखा प्यासा ना रहे, उसके घर में ऐसा ना हो कि ईद ना बन पाए, तो बच्चों को कपड़े दिलाना, उनको ईद शीर का खीर का सामान भिजवाना, ये तमाम काम वक्फ बोर्ड ने किए। जो लाशें गंग नहर में आती हैं उनके कोई दफन करने का इंतजाम नहीं था, लेकिन वक्फ बोर्ड ने निर्णय लिया कि जो अननोन लोग हैं और वो मुस्लिम हैं और उनकी लाशें निकलती हैं जब डेड बॉडी से पता नहीं होता कौन है, तो उनके दफन के इंतजाम भी वक्फ बोर्ड ने लिया। वक्फ बोर्ड अब काफी ईमानदारी से काम कर रहा है और नए एक्ट के हिसाब से जो नया एक्ट आया उससे उम्मीद जगी है। मुस्लिम समाज के अब अच्छे दिन आने वाले हैं। गरीब मुसलमान जो बेघर हैं उनको वक्फ की संपत्तियों पर घर बना कर दिए जाएंगे। तमाम जो इंक्रोचर्स हैं, जो वक्फ माफिया वो संपत्तियों पर बैठे, उनसे खाली कराएंगे और गरीब मुसलमानों को उनका हक देंगे। ईमानदारी के साथ ये वक्फ की संपत्ति देश की संपत्ति है, ये मुसलमानों के वेलफेयर के लिए काम आनी चाहिए। इसके ऊपर अच्छे स्कूल, अच्छे कॉलेजेस, बेटियों के लिए अच्छे इंस्टीट्यूशन बने और वो मुस्लिम समाज के साथ साथ सर्व समाज के काम आए, सब लोगों के काम आए। इस तरह का वातावरण वक्फ बोर्ड द्वारा बनाया जा रहा है। हमें उम्मीद है आने वाला वक्त इस गए वक्त से बहुत बेहतर। और जो ये यहाँ पे एक बेसहारा परिवार था, जिन बच्चों के सिर से माँ बाप का साया उठ गया था और ऊपर से वर्षा के कारण उनका जो आशियाना था वो भी उजड़ गया, तो एक मदद का हाथ शादाब जी के सरफरस्ती में अपने वक्फ बोर्ड ने उठाया। और जैसा हम सब जानते हैं, अब गुमराह करने वालों के दिन लद गए। जो वक्फ रिफॉर्म्स आए हैं, जो नया एक्ट आया है मोदी जी की सरकार ने, उसके परिणाम आपको सामने सुखद परिणाम दिख रहे हैं कि अब माफियाओं के हाथ से वक्फ बोर्ड निकल करके सेवा के क्षेत्र में, परोपकार के क्षेत्र में, मदद के क्षेत्र में और एक एक राई पाई पाई वहाँ पे जरूरतमंदों के काम आए, ना कि माफिया उन प्रॉपर्टीज को हत्या करके, कब्जा करके उसमें ऐशगाह बनाए। तो यही उद्देश्य था मोदी जी का, जो वक्फ रिफॉर्म का जो उद्देश्य था वो यही था और उसके सुखद परिणाम आज भीमावाला में आपको दिखाई दे रहे हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे अल्पसंख्यक मोर्चे के जिलाध्यक्ष है खालिद मंसूरी जी और सादा भाई ने जैसा कहा कि गरीब मुसलमानों के
शिक्षा दीक्षा उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनको मदद का हाथ बढ़ाने के लिए वक्फ बोर्ड आगे भी इसी तरीके से मोदी जी के विचार के मुताबिक आगे भी काम करता रहेगा। और इसलिए मुसलमान भाई बहनों से भी हमारा कहना यही रहता है हमेशा कि जो केवल 4 दिन के लिए बोर्ड के लिए गुमराह करने की राजनीति करते हैं, उनको अब समझ जाइए, उनसे बाहर निकलिए। भारतीय जनता पार्टी ही सर्व समाज के हित की बात करती है। भारतीय जनता पार्टी है जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। जैसा सादाब जी ने कहा, वक्फ बोर्ड की तरफ से जो मदद हुई सो हुई। जो कुछ विधायक के नाते मेरे अधिकार क्षेत्र में होगा वो मैं करूँगा। और हमारे तमाम सारे पार्टी के कार्यकर्ता भी जब कहीं इस तरीके की कोई बात होती है, तो वो आगे बढ़ कर के तमाम सारे ज़रूरतमंद परिवारों के मदद में खड़े होने का काम करते हैं। उसका ज्वलंत उदाहरण आपने बाकायदा कोविड के दौर में देखा, किस प्रकार से हमारे कार्यकर्ताओं ने 2-2 महीना, ढाई-ढाई महीना, 1-1 महीना फ्री के किचन चला करके, उनकी मदद करके, घर पे राशन भेज करके, दवाइयाँ भेज करके, हर परिवार की बिना किसी जात-पात का भेदभाव समझे बिना। तो इसलिए मोदी जी का जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, वही हमारे लिए मूल मंत्र है। और उसी आधार पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो संस्थाएँ भी है, जैसे वक्फ बोर्ड है, जिसकी सदारत, जिसकी चेयरमैनशिप आज सादा भाई कर रहे हैं, उसका भी आपको देख रहे हैं। पहले कभी सुनते थे आप ये? पहले तो लोगों की एक लूट-खसोट का अड्डा हुआ करता था। अब सादा भाई ने बहुत सारे वक्फ प्रॉपर्टी से अवैध कब्ज़ों को हटाने का भी काम किया। बिजनौर, सहारनपुर के लोग कब्जा जमाए बैठे थे, यही था ना? जी। लेकिन आज वो सब कब्जे हटाए जा रहे हैं। ये सब चीज़ें आप देख रहे हैं। मैं एक बार फिर से सादा भाई का बहुत-बहुत आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद। 7 तारीख को बारिश आ रही थी और सुबह गिरा। तो मेरे भाई अंदर ही पड़े थे। हम जैसे बाहर निकले वो गिर गया। ये 2 भाई छोटे हैं ना, हमारे पास खाने के लिए पैसे हैं। इन 2 भाइयों के लिए जल्दी से जल्दी कोशिश करी जाए। ना हमारी मम्मी-पापा हैं। सरकार से जल्दी से जल्दी मदद करना चाहते हैं। गांव वाले भी आए हैं, गाँव आपके वाले भी आए खड़े हैं। तो ये आपकी मदद कर रहे हैं, तो आप सरकार से क्या अपील चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी कराया जाए हमारा सरकारी काम, सरकार की तरफ से। क्या नाम है? सोहेल मलिक। छोटे वाले का सलमान है, दूसरे का इसराइल। 2 भाई छोटे हैं। कितने साल का? एक एक है 15 साल का, एक है 17 साल का। छोटा? छोटा 10 साल का।